नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से। जिस तरीके से कल तीर्थराज प्रयाग से एक दुखद खबर आती है कि पूज्य महंत और महाराज नरेंद्र गिरी जी महाराज जी का एक संदिग्ध मौत की खबर आती है, जिसको देखकर पूरे देश में, संत समाज में और चारों तरफ एक गम का लहर दौड़ जाता है, दुख का लहर दौड़ जाता है। और इन्हीं सब के बीच आप देख रहे हैं किस तरह से राजनीतिक प्रक्रियाएं भी उसमें शामिल हो रही है। कई लोगों के बयानबाजी हो रही है, कई लोगों पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। इन सबके बीच हम अभी अयोध्या में हैं और यहाँ से हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी महाराज, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या किस तरीके का माहौल है, क्या संत समाज सोच रहा है। सबसे पहले तो राजू दास जी महाराज, इस पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कल ये दुखद खबर आती है, चारों तरफ पूरे देश में शोक संलिप्त हो जाता है, कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, बहुत ही दुखद खबर है और साधु संतों में शोक की लहर है और अयोध्या नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्षति है। इसके नाते क्षति है क्योंकि लगातार महाराज जी, मैं तो टीवी चैनल डिबेट में सप्ताह में 2-3 बार तो वार्ता हुई जाती थी। अभी 4 दिन पहले उनका फोन आया था कि राजू दास जी, आप लगातार सरकार की बात को रखते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आसपास रहते हैं, तो एक निवेदन है कि जो धर्मांतरण बहुत तेजी से चल रहा है, इस विषय को हर एक जिलों में वार्ता करके अधिकारी को थोड़ा सा सतर्क करके इस विषय को रखो, क्योंकि जब हिंदू सुरक्षित रहेगा तभी देश अखंड रहेगा। नहीं तो देखो अफगानिस्तान का क्या स्थिति है, मतलब 5 से 7 मिनट वार्ता हमारी हुई है नरेंद्र गिरी जी से आज से 4 दिन पहले, और जैसे हम लोगों ने सुना कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया तो अचंभा हो गया। ऐसे संत जो दूसरे को ज्ञान देते, जो दूसरे उनकी आदर्श को मानते और उनकी जो संस्कार है, उनकी जो आशीर्वाद के लेने के लिए, देखिए कल ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी लगातार 1.5 घंटा बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भाव होता, अगर कोई पीड़ा होती, किसी का दबाव होता, उत्पीड़न होता, तो इस चीज को कहते ना कि मुझको ये फलाने व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है, प्रताड़ना दे रहा है, सरकार उसको ठीक करती। जिस प्रकार से पंखे, कोई वीडियो नहीं, आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, कोई वीडियो नहीं है कि हाँ पंखे में लटके थे, कोई वीडियो नहीं है, उतारते हुए कोई वीडियो नहीं है। बताया जा रहा है कि जहां वो थे जिस कमरे में, उस कमरे में कोई प्लास्टिक की कुर्सी भी नहीं थे कि कुर्सी ऊपर रख के तब पंखे से फांसी लगाए। पंखे के उनकी दूरी बहुत थी, वो ऐसे फांसी लगा नहीं सकते थे, लगाते तो भी रसरी लटकी हुई मिलती, ऐसी कोई रसरी भी नहीं थी कि जो है खाली बस वो बता रहे हैं कि फांसी लगा लिए। नंबर 3, इतने बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के होने के बाद वो 8 पन्ने के सुसाइड नोट नहीं लिखेंगे। एक पन्ना लिखने में 5 से 7 मिनट लगता है और 8 पन्ने का सुसाइड नोट, अभी तो और प्रशासन बता रहा 12-13 पन्ने का सुसाइड नोट। तो ये बहुत गंभीर विषय है। आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मुझको पूर्णतः विश्वास है, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर पूर्णतः विश्वास है, फिर भी ये बहुत गंभीर मामला है। इसके नाते मैं माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच के साथ साथ एक अजय सिंह सिपाही करके उनके साथ में सुरक्षा कर्मी थे, उसकी नार्को टेस्ट हो। इसके नाते नार्को टेस्ट हो, क्योंकि यह बहुत गंभीर विषय है। जब नार्को टेस्ट होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नार्को टेस्ट होगा, लेकिन सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे महाराज जी कि इसको लेकर उत्तराधिकार का भी एक मामला आ रहा था, जिसको कि पिछले उनके हिस्से से आनंद गिरी महाराज जी पर, और सुसाइड नोट में भी ये बात कही जा रही है। कहाँ तक सच है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए उत्तराधिकार के लिए बीच में विवाद चल रहा था। उत्तराधिकार की विवाद नहीं था, संपत्ति की विवाद थी, और संपत्ति के विवाद में दोनों लोगों का सुलह सपाटा हो गया था, जिसमें कुछ बीजेपी के नेता थे, कुछ समाजवादी नेता थे, जिन्होंने बीच बचाव किया। बीच बचाव के रास्ते में दोनों लोगों की वार्ता सफल रही और उन्होंने माफी भी मांगी। इस बीच में उनके शिष्य यहाँ पर थे भी नहीं, वो तो हरिद्वार थे, लेकिन शिष्य थे, विवाद था। इसके नाते जांच की विषय है, गंभीर विषय है, जांच होनी चाहिए। और उनका नाम उस सुसाइड नोट में है। हो सकता है गुरु चेला की झगड़ा का लाभ लेकर तीसरा आदमी भी इसका फायदा लेने की कोशिश करेगा, और मुझको लग रहा है कि जिस प्रकार से यह निर्मम हत्या ही मैं मानूंगा, क्योंकि मुझको नहीं लगता कि वो आत्महत्या करेंगे और सुसाइड नोट लिखेंगे, क्योंकि वो तो सदैव ऐसे संत थे, माला के साथ साथ भाला भी रखते थे।
और वो व्यक्ति जिसकी सब हर व्यक्ति सुनता था, शासन सत्ता नीचे से ऊपर तक हर व्यक्ति उनको मानता था, हर व्यक्ति उनको गले लगाता था, हर व्यक्ति उनकी इच्छा और जिज्ञासा की पूर्ति करने के लिए महाराज जी ने आदेश किया उसको पालन करेंगे, यह भाव से उनको मानने वाले लोग थे। उसके बाद अगर उनको आत्महत्या करना पड़े तो यह संभव नहीं है, ये गले से नीचे नहीं उतरता। इसके नाते इन्होंने इनकी हत्या हुई है, इसके नाते सीबीआई जांच, नार्को टेस्ट की हम मांग करते हैं। सब कुछ हो, लेकिन आपने जिस प्रकरण की बात की और उसी के बाद आरोप ये भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के एक दर्जा प्राप्त मंत्री का भी इसमें हाथ है, जो कि वीडियो से ब्लैकमेल करने की बात आ रही है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के मंत्री के बारे में मैं तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि पूज्य संत थे, उच्च संत थे, उनकी ख्याति पूरे देश पूरे विश्व में था। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में तमाम अखाड़े हैं, वैष्णव हैं, से हैं, सन्यासी हैं, उदासी हैं, वैरागी हैं, तमाम संप्रदाय हैं। उसकी शीर्ष संस्था अखाड़ा परिषद, और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश की चिंता और चिंतन करते थे, ये मंदिर वो मंदिर, ये आश्रम वो आश्रम, इस आश्रम वो बाबा। क्योंकि अब क्या है कि पहले क्या होता कि लोग क्या करते थे, दान देते थे, लोग धन संपदा मंदिर को दान देते थे, उसका उपभोग आम जनमानस की सेवा सुरक्षा में होते थे। लेकिन अब क्या है, आम जनमानस का भाव है कितना मंदिर को हम लूट लें, जिसमें 75% जनता तो भाव है कि भगवान को खूब जो है सेवा भाव चढ़ाने में, 25% ऐसे लोग हैं कि उनकी जो है वो ध्यान दिए रहते कैसे लूट लें। तो ऐसे तमाम लोग जो विषय आया है कि हाँ जमीन का प्रकरण था, वो जमीन मंदिर का लेना चाहते थे, महाराज जी नहीं देना चाह रहे थे, इस बीच में भी कुछ लफड़ा चल रहा। तो ऐसे मामले हैं, इसके नाते ये जांच का विषय है और ये जांच होनी चाहिए। और मुझको विश्वास है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज के ऊपर। उसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा महाराज जी से इसकी सीबीआई जांच हो। महाराज जी चाहें तो उसको नार्को टेस्ट भी कराएं, नार्को टेस्ट की भी जरूरत है, क्योंकि जब नार्को टेस्ट होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब खबर ये आती है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? पहले तो यहाँ लगातार रिपब्लिक, एबीवीपी और इंडिया 4 लोग यहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। हमने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने तुरंत जो हमारे महामंत्री उनको फ़ोन मिलाया, अखाड़े के जो श्री महंत हैं उनको फ़ोन मिलाया, महाराज जी ऐसा क्या है? कहीं नहीं। फिर मैं तुरंत वहाँ मिलाया, उसी आश्रम में ही एक अपना बालक रहता है सूरज त्रिपाठी करके, उसको फ़ोन मिलाया। हमने कहा कि भैया ऐसी सी मामला है, वो रोने लग गया तुरंत है। फिर हमने फ़ोन काट दिया तो कंफर्म हो गया कि सही बात है। अपार पीड़ा हुई, अपार दुख हुआ, समझ में नहीं आ रहा था क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। अभी विश्वास हो रहा है? अभी आपके सामने में जब मैं लाइव देखा तो विश्वास हुआ, नहीं तो अभी भी लग रहा था वैसे मैं झूठे चैनल पे बोल रहा हूँ, कहाँ दुखद था ऐसा। जब लाइव मैंने देखा, अभी एक जज साहब थे, उन्होंने दर्शन कराया तो तब लगा कि हाँ सही। लेकिन अभी भी मुझको ये विश्वास नहीं है कि ऐसे पूज्य संत, ऐसे उच्च स्तरीय संत, ऐसे जो राष्ट्र के लिए सदैव समर्पित रहते थे, ऐसे संत जिन्होंने धर्म के साथ साथ समाज के लिए, किसी वर्ग का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसके लिए सदैव तत्पर रहने वाला क्या खुदकुशी करेगा क्या? ऐसा संभव नहीं है, मुझको विश्वास नहीं है। और इसी के नाते मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मैं निवेदन करता हूं कि महाराज जी इसका बाकायदे सीबीआई जांच हो, जांच के साथ साथ 2-3 लोगों की नार्को टेस्ट हो, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महाराज जी सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नाम था, सियासत भी जहां नतमस्तक हो जाती थी, कौन है जो वहां नहीं गया होगा, उनके पास नहीं गया होगा? उनका योगदान देखा जाए किसी भी विषय पर बड़े बेबाकी से रखते थे। आपको कोई अगर लम्हा याद हो, कोई बात हो, राम मंदिर या फिर ये तो कृष्ण जन्मभूमि पर भी वो बोलते थे, कोई लम्हा अगर आप शेयर करना चाहे तो? नहीं, आप सियासत की रही बात तो देखिए, जिस प्रकार से पिछली सरकार थी, अखिलेश यादव जी मस्तक रहते थे, आजम खान जी सीधे वहाँ आश्रम ही बना कर रह गए थे। मैं देखा कि आजम खान लगातार उनके साथ बने रहते थे। तो जब राम जन्मभूमि का विषय आता था तब अखिलेश जी को भी नहीं छोड़ते थे, आजम खान को भी नहीं छोड़ते थे। कहते थे कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, उसको कोई नहीं रोक सकता है।
तो ये उनका भाव धर्म के प्रति सदैव समर्पित रहने का भाव है। इसके नाते हम लोगों में अपार पीड़ा है और दुख है। महाराज जी, एक और सवाल लेंगे। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का बयान आया है कि सरकार में संत असुरक्षित है। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी तो एक्सीडेंटल हिंदू है। संजय सिंह एक्सीडेंटल हिंदू, इसके नाते उनके बात पे कोई भरोसा नहीं, कब क्या पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं। अभी तक राम को अस्तित्व को नहीं मानते थे, अभी तक साधु संतों को नहीं मानते थे, अब वो उत्तर प्रदेश में राजनीति की रोटी सेकना है। अभी उनका जन्म हुआ तो अभी अबोध बालक हैं, अभी तो आपका जन्म हुआ तो जब जन्म होने के बाद बच्चा का क्या ज्ञान होता है भगवान जानते हैं। जय सिया राम। आपके मंदिर में भी एक प्रकरण हुआ था, टोपी उतरवाया गया था, एक वीडियो वायरल हुआ था। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से उनका भाव, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म के खिलाफ उनका भाव रहता था। सदैव एक वर्ग को खुश करने के लिए टोपी पहनकर टोपी पहनाने का काम करने का उनका भाव रहता था। पता नहीं कैसे वो हिंदू हैं, इसलिए मैंने कहा एक्सीडेंटल हिंदू है। एक्सीडेंटल हिंदू। और चलते चलते आखिरी सवाल ये रहेंगे, आगे की प्रक्रिया क्या होती है? मान लीजिए महाराज जी का ये होता है अखाड़े परिषद या फिर इस तरह की क्या प्रक्रिया होती है आगे? कल हमारे पंच वहाँ जा रहे हैं। पंच के जाने के बाद वहाँ पर तय होगा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा जब पंच पहुँचेंगे, पंच के दिशा निर्देशन में इनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होने के बाद वहाँ पर उनको समाधि दी जाएगी। तो अपनी प्रक्रिया क्या होती है आप लोगों की समाधि की या फिर अखाड़े की कुछ अलग प्रक्रिया होती है या फिर अलग अलग संप्रदाय की प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे यहाँ जो है मुखाग्नि देते हैं हम लोग, जो है वो जलाते हैं। उन लोग के यहाँ जो है वो मिट्टी का वो जो है समाधि देते हैं। ये प्रक्रिया तो समाधि होगी जी, समाधि होगी। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे कि महंत राजूदास जी महाराज जी ने कहा कि कुछ भी हो इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, और बार बार इनके हर अल्फाज में, हर बात में यही है कि इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से बार बार यही कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और कुछ लोगों पर इन्होंने भी संदेह जताया है और उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसके बाद जो भी प्रक्रिया है, जो भी बातें होंगी वो स्पष्ट आ जाएंगी। बहरहाल इस मुद्दे पर बोलना, राजनीतिक बातें बोलना उचित नहीं होगा। जो भी चीज़ है वो आपके सामने आएगा। जुड़े रहिए, देखते रहिए दी न्यूज़पेपर। मैं अंकित द्विवेदी। जय हिंद।